जय हिंद दोस्तों। आज 15 नवंबर है और हम केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिकों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईपीएस 99 पेंशन धारकों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपये के बारे में बड़ी खबर है, जिसमें वित्त मंत्री से मीटिंग हुई है। इसके अलावा ओआरपी पर पीसीडीए ने नए मैसेज भेजे हैं, जो कि एक अहम अपडेट है। इसके बाद कंप्यूटेशन एमएसएसईपी और नॉशनल इंक्रीमेंट से संबंधित कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे। अग्निवीर भर्ती से जुड़ी खबर भी सामने आई है, जिसके लिए धर्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अंत में पूर्व सैनिकों के लिए अपेक्सो की मंजूरी भी मिल गई है, जिसमें 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस के 1 लाख रुपये पर चर्चा करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। वित्त मंत्री से मुलाकात में न्यूनतम पेंशन को 25,000 रुपये करने की बात की गई है और यह मुलाकात पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की डिमांड के तहत हुई। इस बैठक में कहा गया कि इस बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन का फायदा 78 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स और 7 करोड़ 50 लाख कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि ओआरपी की ओर से पीसीडीए द्वारा ओआरपी का मैसेज भेजा जा रहा है, जो पेंशन धारकों के लिए एक अहम सूचना है। यह संदेश ओआरपी 1 रैंक 1 पेंशन के 10 साल पूरे होने पर भेजा गया है, जिसमें सफलतापूर्वक इसके कार्यान्वयन को लेकर बधाई दी गई है। यह संदेश पीसीडीए पेंशनर्स चैनल डाटाबेस स्पर्श की तरफ से उन पेंशनर्स को भेजा गया है जो ओआरपी के लाभार्थी हैं। संदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि ओआरपी के दायरे में आने वाले पेंशनर्स को भविष्य में भी सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई है और उन्हें इस सफलता की शुभकामनाएं दी गई हैं। कई पेंशनर्स को इस प्रकार का संदेश प्राप्त हुआ है। 10 साल पूरे होने पर जिन लोगों को ओआरपी 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिला है, उन्हें नोटिफिकेशन भेजा गया है। यदि आपको भी यह मैसेज प्राप्त हुआ है, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मैसेज मिला है या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट पेंशन से संबंधित है। कई पेंशनर्स ने कुछ मामलों में विसंगतियों का सामना किया है, जैसे कि कंप्यूटेशन रिकवरी। कई ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने केस दायर किया था, उनकी रिकवरी 10 साल 8 महीने के बाद बंद कर दी गई है। यदि आपको नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है और आप इसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको नॉशनल इंक्रीमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। सीनियर और जूनियर पेंशनर्स के बीच किसी प्रकार की समस्या है तो उसे भी ठीक किया जा रहा है। यदि आपको एमएसएसईपी मॉडिफाइड असर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, या आपके परिवार से जुड़े किसी भी मामले में, जैसे डिसिप्लिनरी केस, प्रमोशन से संबंधित विवाद, वेतन और भत्तों में कमी या वृद्धि से जुड़े मुद्दे हैं, तो आप इन कानूनी मामलों के समाधान के लिए मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट अग्निवीर भर्ती से जुड़ी है। अब सेना में भर्ती होने के लिए धर्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पहले जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता था, लेकिन चूंकि सेना में जातिगत आरक्षण नहीं है, इसलिए अब जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अब सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए धर्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। युवाओं से इस प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन के अधिकारियों में से कोई भी इसे बनाने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि पहले जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता था, लेकिन धर्म प्रमाण पत्र के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है। इस स्थिति के कारण युवा धर्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान आधा दर्जन युवा धर्म प्रमाण पत्र बनवाने की शिकायत लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान से मिलने पहुंचे। हालांकि वहां उपस्थित अधिकारियों ने धर्म प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि धर्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई आधिकारिक नियम नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों एक्स सर्विसमैन के लिए एक विशेष कॉरपोरेशन का गठन किया है, जिससे उन्हें और अधिक सहायता और सुविधाएं मिल सकेंगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपेक्सो
एपी एक्सेसो का गठन किया है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक राज्य थे, तब पूर्व सैनिकों के लिए एक निगम था जो बाद में तेलंगाना में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपेक्सो के गठन की स्वीकृति दी है। अपेक्सो के गठन के बाद इस कॉरपोरेशन के माध्यम से पूर्व सैनिकों की भर्ती और कल्याण से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पूर्व सैनिकों द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और यह उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पूर्व सैनिकों के लिए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस से जुड़ा मामला खास तौर पर ईएमआई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सामने आया था। 2023 और उससे पहले रिटायर हुए सैनिकों को इस अलाउंस का लाभ नहीं मिल सका था। अब ईएमआई रिकॉर्ड द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें नॉन एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्वेरीज का उल्लेख है। एक पेंशनर ने इस मुद्दे पर सीपी ग्राम में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लाभ मिला है। इस शिकायत के आधार पर उन्हें पेंडिंग रिस्क और हार्डशिप अलाउंस का बकाया, जो लगभग 75,000 से 76,000 रुपए था, प्रदान किया गया है। ईएमआई रिकॉर्ड से संपर्क करने के लिए उनके द्वारा संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। सभी ईएमआई पर्सनल के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अपने पास सेव करके रखें। अक्सर कई लोग पूछते हैं कि ईएमआई रिकॉर्ड का संपर्क नंबर क्या है, तो इस जानकारी को अपने पास रखना फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की। टीजीआर द्वारा एक जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, जो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 29 नवंबर 2024 को होगा। यह उन सभी के लिए अच्छी खबर है जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल से हैं। फिलहाल जॉब फेयर की तारीख निश्चित कर दी गई है, लेकिन स्थान की पुष्टि अभी बाकी है। जैसे ही लोकेशन तय होगा, मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा।